दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्कर्ष की एक बड़े ऑफर की। चूंकि स्वतंत्रता दिवस और जो उत्कर्ष के फाउंडर हैं निर्मल सर, इनका जन्मदिन भी है। इस अवसर पर उत्कर्ष ने बहुत बड़ी छूट दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 78% की छूट दे दी गई है। वहीं पर जो एक कोड आप लगा देंगे NG13 तो आप लोगों को 13% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। 100% यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मिलते हैं। यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर मिलते हैं, ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, ई बुक और ई नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ सामग्री मिलती है, पैनल पीडीएफ मिलता है, एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर चलते ही रहते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो ऑफर वो केवल 21 अगस्त तक ही है, 13 से 31, बस लिमिटेड समय के लिए ये ऑफर है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उपलब्ध करा दी है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। तो आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले लें। और उत्कर्ष जो संस्थान है वो वैसे भी बेस्ट फैकल्टी के लिए जाना जाता है, बेस्ट स्टडी के लिए जाना जाता है, तो इसे देख सकते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सूचना है वो डीएलएड की है। लिखा डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है। यह परीक्षा 3 दिन तक चलेगी। परीक्षा के लिए देश भर के 60,454 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इसके सापेक्ष 98.65% विद्यार्थी उपस्थित हुए। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है नए आयोग में चयन बोर्ड और उच्चतर का विलय। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का आखिरकार नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय हो गया है। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से 8 अगस्त को विलय का आदेश नए आयोग के सचिव को भेजा गया है और इसी के साथ चयन बोर्ड और उच्चतर का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ऐसे थोड़ी मैं कह रहा था कि आप लोगों की जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की वो अगले साल जा सकती है, अगले साल जाने वाली है। ज्यादा संभावना इसी की बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। अभी तो विलय हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें हस्तांतरित होंगी। नीचे लिखा कि नए आयोग को व्यवहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी नए आयोग को अंतरित हो गए, अब कल हुए हैं। दोनों पुराने आयोग के समक्ष कोई मामला या उनकी अस्थियां, ऋण, देनदारियां, बाध्यताएं एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवाएं भी नए आयोग को अंतरित हो गई। विलय के साथ ही पुराने आयोग के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान का रास्ता भी साफ हो गया। कर्मचारियों को 2 महीने से, जबकि नए आयोग के सदस्यों को 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। जानकारों की माने तो नए आयोग का खाता खोलने का आदेश होगा, तब जाकर के कहीं भुगतान होगा। और भी यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में युवा मंच का दल जा रहा है ज्ञापन देने के लिए और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाने के लिए और सीट में वृद्धि को लेकर के। कल भी यहाँ पर लिखा है कि मोर्चा की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनके पास मुलाकात की, 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा। बीजेपी विधायक को यह ज्ञापन दिया गया है और लिखा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा। और आज के समाचार पत्रों में एक पोस्टर भी लगा है, उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन है एक तरीके का ये, और जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत। अच्छा, इसमें नहीं लिखा है समयबद्ध, अच्छी बात है क्योंकि समय से हुई नहीं है। 2019 की भर्ती है ये और इसको इन्होंने अब कंप्लीट किया है। ये इसमें कौन कौन से पद हैं देख सकते हैं। मानचित्रकार को भी देना है और नक्शा नवीस को भी दे देना है और कनिष्ठ सहायक लेखा लिपिक, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, मंडी परिषद, और ये ASO और AROs। इन विद्यार्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें ज्यादातर जो भर्तियां वो बहुत पुरानी हैं, लेकिन हो सकता है कि आज सरकार की तरफ से ये बोला जाए कि हम समयबद्ध भर्ती करा रहे हैं। नीचे इन्होंने लिखा भी है 6 लाख सरकारी नौकरी, 3,75,000 संविदा पर नौकरी। संविदा पर कितनी है? 3,75,000। वाह। बीएड की काउंसलिंग है आज से। शासन ने BU को भेजा ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम 5 अक्टूबर तक होगी पूरी। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश 2024 की ऑनलाइन काउंसलिंग आज 13 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सोमवार को शासन ने बीएड काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने काउंसलिंग की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2024-25 की संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराई थी, जो 51 जिलों में 470 केंद्र पर हुई। बीएड में चाहे प्राइवेट कॉलेज लीजिए चाहे सरकारी कॉलेज लीजिए, आपको ये एग्जाम देना ही होता है। जो विद्यार्थी एग्जाम नहीं देगा उसको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। और उसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है कि बीएड में सीधे प्रवेश वही छात्र ले सकते हैं जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले सीधे प्रवेश के पात्र भी नहीं हो। वहीं पर लोक सेवा आयोग ने बदल दी है 3 भर्ती परीक्षा की तारीखें। हालांकि इसका वीडियो मैंने कल ही बनाया था, आप लोगों ने देखा भी है।
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से सिपाही भर्ती की पुनर्परीक्षा 23 से 31 अगस्त के बीच कराने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी 3 भर्ती परीक्षाओं को टाल दिया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सोमवार को संशोधित तिथि जारी की गई। 3 जून को जारी कैलेंडर में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी 2023 और होम्योपैथिक आवासीय चिकित्साधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 25 अगस्त को प्रस्तावित थी। अब होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 सितंबर को प्रथम एवं द्वितीय सत्र में होगी। सहायक नगर नियोजक परीक्षा जो है ये अब सितंबर को होगी 25 को। एसएससी की अगली सूचना, एमटीएस और हवलदार की कतार में 57 लाख बेरोजगार। एसएससी में एमटीएस और हवलदार के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। लिखा 57 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। ये देखिए आप लोग, 2024 में 57 लाख, 23 में 26 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 22 में 55 लाख और 21 में 39 लाख, 2020 में 45 लाख। अगली जो सूचना है वो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को लेकर के है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें उत्तर प्रदेश को झटका लगा है, केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही झटका नहीं लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 100 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय फिर नहीं, स्वाट्स को मिला 85वां। लिखा है कि NIRF रैंकिंग की इंजीनियरिंग श्रेणी के 201 और 300 बैंड और मैनेजमेंट के 101, 125 बैंड में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बनाई जगह। स्वाट्स की रैंकिंग बीते वर्ष से 15 और गिर गई। नीचे यहाँ पर लिखा है सोमवार को जारी देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों की सूची में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 6वीं बार फिर जगह नहीं बना सका। इंजीनियरिंग श्रेणी के 201 से लेकर के 300 बैंड और मैनेजमेंट के 101 से 125 बैंड में जगह जरूर मिल गई है फैकल्टी को। वहीं स्वाट्स को, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नैनी में है उसकी बात हो रही है, स्वाट्स को देश के टॉप 100 फार्मेसी कॉलेजों की लिस्ट में 85वां स्थान मिला है। पिछली बार यह रैंकिंग 70 थी। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले दिनों व्यापक पैमाने पर शिक्षक भर्ती हुई। इसके बावजूद भी देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में लगातार 6वीं बार कोई जगह हासिल नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के तमाम दावों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार नहीं हो पाना सबके लिए चौंकाने वाली बात है। जबकि विश्वविद्यालय में पहली बार अधिकृत तौर पर पिछले महीने में पूरा छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुए कई शोध का पेटेंट की भी अनुमति मिली है। रैंकिंग किस पर होती है? ये लिखा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF की ओर से जारी रैंकिंग में 5 मापदंडों पर को देखा जाता है। ये मापदंड है शिक्षण कैसा यहाँ का, कैसी स्टडी है और संसाधन क्या क्या है, शोध हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, और व्यावसायिक अभ्यास प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, शैक्षणिक परिणाम, आउटरीच, समावेशिता, एकेडमिक पीयर और रोजगार दाता की धारणा। देश की टॉप यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये है, देख लीजिए यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIS बेंगलुरु, नंबर 2 पर JNU नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 5वीं पोजीशन पर है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी है 6वें नंबर पर, और अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 8वां स्थान है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता 9वां, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर 10वां स्थान है। ये यूनिवर्सिटी है। अगर हम कॉलेज की बात करें तो लिखा 10 में से 6 कॉलेज DU के हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो सम्मिलित हैं जो कॉलेज वो ये हैं, यहाँ पर नाम लिखा है हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, किरोड़ीमल और लेडी श्री राम कॉलेज। अन्य 4 पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से। लखनऊ विश्वविद्यालय भले ही यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टॉप 100 में पहुंच गया है, KGMU और IIM फिसल गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का 97 यहाँ पर देख सकते हैं 97वां स्थान। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की। यहाँ पर आज के पेपर में ये पीलीभीत के बारे में जानकारी दी गई। ये विज्ञापन निकला है शिक्षक भर्ती के लिए, TGT वगैरह का है। ये देख सकते हैं किस किस विषय का है पीलीभीत से। हिंदी का है, विज्ञान की भर्ती आई है, शारीरिक शिक्षा की भर्ती आई है, अंशकालिक शिक्षिका की भर्ती आई है, अंशकालिक शिक्षिका ये कला क्राफ्ट की है, और अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की भर्ती आई है। यहाँ पर ये पद लिखे हुए 3 पद हैं। उर्दू शिक्षिका की भर्ती है, लेखाकार की भर्ती है 3 पद हैं, सहायक रसोईया महिला की भर्ती है, चौकीदार चपरासी की भी है। यहाँ पर सामने इनको कितना मानदेय मिलता है, चूंकि संविदा के दर पर भर्ती होती है और इसमें छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। अब पहले होता था पुरुष, लेकिन अब नहीं, अब केवल महिलाएं ही आवेदन करेंगी। 24,200 मिलता है इनको प्रतिमाह, जो स्थायी होते हैं, पूर्णकालिक जिनको माना जाता है, और अंशकालिक को कम मिलता है 12,181। तो अकेडमी के तब भर्ती होती है। अपना प्रोफार्मा बना करके 30 अगस्त के पहले यहाँ पर लिखा है, इसको भेज देना है। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से एक ये पत्र लिखा गया है CM योगी को, जिसमें ये मांग की गई है कि पुलिस भर्ती बोर्ड में EWS वर्ग को आयु सीमा में छूट दिया जाए अलग से।
ये पुलिस भर्ती बोर्ड में तो मांगा ही गया है और ये एक मांग है ईडब्ल्यूएस की कि जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी को उम्र सीमा में छूट दी जाती है उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस को भी छूट दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।